आप ही मेरे पीछे जो क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी के रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम हर बार मेरी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। आप फिगर देखेंगे ये हमारा कब पूछा गया, 11/12/2025 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम दिखाएं आप लोगों को तो ये पूछा गया 14/12/2025 को, और नेक्स्ट वाला दे दिया गया ये भी हमारा 9/12/25 को। और आगे चलेंगे तो आगे ये भी दिया 29/12/25 को। तो बस थोड़ी देर आप लोग 5 मिनट का टाइम दीजिए और 5 मिनट में आप लोगों का 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन बोला कि एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिए जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 43 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितना, मतलब जो टीचर इसमें ऐड होता है उसकी आप लोगों के एवरेज एज कितनी है, ये पूछा गया है। तो देखो कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। कितने कह देंगे, 35 लोगों की आयु कितनी थी, कह देंगे 35 लोगों की हमारी 42 आयु थी, 42 थी। तो आप लोग पहले एवरेज कितना था, कह देंगे पहले हमारा 42 था। तो नया हमको निकालना टीचर की, लो अच्छा लिख देते हैं, लिखने वाले तो नहीं थे, टीचर की हम निकालनी है। टीचर की हमारा पहले ओल्ड एवरेज लिखेंगे, मतलब पहले हमारा कितना कह देंगे 42 हो गया, पहले हमने 42 लिख दिया। फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे, कह देंगे 42 से होकर एवरेज कितना जा रहा है, कह देंगे 42 हमारा 43 जा रहा, मतलब एक बढ़ रहा है, कितना कह देंगे एक बढ़ रहा है। एक कर दिए मल्टीप्लाई, कह देंगे पहले 35 लोग थे, अब एक और बढ़ गए, मतलब टीचर भी आ गया इसमें, मतलब 38 लोग हो गए, कितना कह देंगे 38 हो गया। ऐड कर दो 40 30 70 हो जाएगा, और 8 2 10, 70 और 10 कितना कह देंगे 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बास्केटबॉल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखो, ये बताओ हमारा 2025 में आया हुआ है, किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको टीचर की एज निकालना। अब हम जैसे तामझाम पहले किए थे, अब वैसे नहीं करेंगे। यहाँ देखो डाट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पहले कितने कहेंगे, हमारा पहले 51 लोगों की जो थी वो 21 थी, अब 21 भी कितना कह देंगे 22 हो जा रही है। और कितने लोग ऐड हुए, कह देंगे एक टीचर शामिल हुआ था, शिक्षक एक थे, कह देंगे प्लस का 1 हो रहा है। पहले हमारा 21 था, ठीक है 21 था और प्लस का 1 हो रहा है, मतलब 51 लोग पहले थे तो उसमें एक और ऐड हुआ 52। तो 21 प्लस का 52 कर दो, कितना हो जाएगा, कहेंगे 50 20 70 हो जाएगा, 70 3 73। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन फिर से हमारा बी ही राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ पर भी हमारा राइट होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा, ठीक है। बाकी फिर भी अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डाउट तो होना ही चाहिए यार। ये देखो क्या दिया है, 30 छात्रों की एक कक्षा में भौतिक की परीक्षा, मतलब भौतिक विज्ञान की परीक्षा दी। 14 छात्रों के औसत अंक जो 98 थे, अन्य छात्रों के औसत अंक जो 54 थे। पूरी कक्षा में औसत अंक दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित कितने हैं, मतलब पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है, ये हमसे पूछा गया है। तो बता दो कितना हो जाएगा। चलो देखते हैं फिर कैसे निकालेंगे। पहले हमारा दिया है 14 छात्रों का औसत, ये देखो थोड़ा अलग टाइप है। 14 छात्रों का औसत कितना है, कह देंगे हमारा 98 है, 98। और उसके बाद बोला अन्य छात्र, 14 तो यहाँ हो गए, बचा कितना, कह देंगे 30 में से 14 गायब हो जाएगा, मतलब हमारा बचेगा 16। वो कितना हो जाएगा, कहेंगे हमारा 54 अंक हो जाएगा, कितना कह देंगे 54 अंक हो जाएगा। फिर आगे क्या बोलता है, कहेंगे टोटल हमको बताना पूरी कक्षा का। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे वेटेड एवरेज मेथड। देखो कैसे करेंगे, इसको आप लोग रेफियो लीजिए, कहेंगे कितना, कह देंगे 2 पत्ते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 98 कर दो, 8 मल्टीप्लाई 54 कर दो, 7 गुट 56 हो जाएगा, और 7 में 63, 63 और 5 कितना, कह देंगे 68 हो जाएगा। प्लस में ये मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 25 40, 40 3 43, 432 हो जाएगा। बटे हम लोग कितना, 8 और 7 15, 15 काट दो, फिर कितना कहेंगे हमारा हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और 8 3 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 14 फिर 11, 11 4 18 बटे में 15। इसे आप लोग काटोगे, 15 सत्ते 105 आ जाएगा, बचे कितना, कह देंगे 105 आ गया और 6 बचा, 15 चौका 60, मतलब 74 समथिंग आएगा। 74.5 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे चले, पूछना क्या भाई, आगे तो चलेंगे ही। बोला 15 पारियों में एक क्रिकेटर का औसत जो रन 94 है। 16वीं पारी में उसने 111 रन बनाए, उसके औसत स्क्वायर में वृद्धि ज्ञात कीजिए, मतलब वृद्धि कितना हुई, ये दशमलव के निकटतम बताना, दशमलव के निकटतम कितना हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, थोड़ा बताना कैसे। पहले अगर कहें 15 लोगों का जो था पारी था, उनमें हमारा बना था 94 रन, कितना 94, हमको बताना कितना वृद्धि हुआ था। अब उतना कितना हो रहा है, कहेंगे ये हमारा हो रहा है 16 लोगों का 16वीं पारी, मतलब ये 94 से बढ़कर हमारा कितना हो रहा है, कहेंगे ये हमारा हो रहा है 111। कितने की वृद्धि हो रही है, कहेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे, 11 और 6 कितना 17 हो जाएगा, मतलब 17 ठो बढ़ रहा है, 17 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, कह देंगे पहले तो 15 लोग थे, फिर 16वीं पारी में, 15वीं पारी फिर 16वीं पारी में 16 से डिवाइड दे दीजिए, 16 से। जब आप लोग काटेंगे 16 कम 16 बचेगा कितना, कहेंगे 1 बचेगा,
तो इसे लगभग नीचे जाएंगे पूरा 6×96 मतलब 10.6 के लगभग करीब लेकर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा लगभग में ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा में 31 छात्रों की औसत आयु जो 14 वर्ष है, यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितना है? इसमें आप लोगों को बताना क्या शिक्षक की आयु कितना है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला भी हमको बताना क्या शिक्षक की आयु। चलो तो यही वाला पहले देख लेते हैं हम लोग। शिक्षक की आयु कैसे निकालनी है हमने बताया था, क्या करना है, कह देंगे पहले तो 14 वर्ष आप लोगों का था, कह देंगे पहले तो 14 वर्ष था, प्लस कर दिए हम, और क्या करेंगे फिर 14 से बढ़कर कितना कह देंगे 15 हुआ, मतलब एक बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बढ़ा है। 31 लोग थे तो एक शिक्षक आए कितना कह देंगे एक शिक्षक, कह देंगे 31 और एक कितना कह देंगे 32 हो जाएंगे। अब जोड़ लो 3 1 4 मतलब 40 हो जाएगा, 40 और 6 46, 46 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।